नमस्कार, मैं मनोज कुमार जैन और पृथ्वी फिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च अपडेट में आज 14 मई की सुबह आप सभी का स्वागत है। सोने और चांदी की कीमतों में कल इंटरनेशनल मार्केट में फिर एक बार उठापटक देखने को मिली और यूएस और चाइनीज़ प्रेसिडेंट की समिट के पहले सोने और चांदी की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में बढ़त दिखाती हुई नजर आई। सोना और चांदी में कल बढ़त इसलिए भी देखने को मिली कि यूएस सीनेट ने वहां पे न्यू फेड चेयरमैन केविन वॉर्श के नॉमिनेशन को मान्यता दे दी है। उसके बाद वहाँ पे सोने और चांदी की कीमतों में कुछ बढ़त आती हुई नजर आई, क्योंकि केविन वॉर्श वहाँ पे ब्याज दरों में कटौती के पक्षधर रहे हैं। हालांकि यूएस के इकोनॉमिक आंकड़े अभी ब्याज दरों में कटौती के बिल्कुल पक्षधर नहीं है। अब देखना ये होगा कि केविन वॉर्श अपनी नियुक्ति के बाद वहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी को किस ओर ले जाते हैं। हालांकि बाजार की पूरी नज़र यहाँ पे यूएस और चाइना के प्रेसिडेंट कि चाइना में होने वाली समिट के आउटकम के ऊपर रहेगी कि वहाँ से वो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त करने के लिए किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। अगर दोनों देशों के राष्ट्रपति वहाँ पे वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट को सेटल करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो सोने और चांदी की कीमतों के लिए एक बड़े पॉजिटिव ट्रिगर का काम करती हुई नजर आएगी। वहीं इसके विपरीत अगर वहाँ पे यूएस और चाइना के प्रेसिडेंट वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट को सेटल कराने में कोई पहल नहीं कर पाते हैं और अगर कॉन्फ्लिक्ट बने रहते हैं तो वो यहाँ पे सोने और चांदी की कीमतों पर लगाम लगाता रहेगा। डॉलर इंडेक्स मजबूती के साथ 98 अंकों के ऊपर खड़ा है। यूएस के 10 वर्ष के बॉन्ड की दरें भी 4.4% के ऊपर बनी हुई है और वह कहीं ना कहीं सोने और चांदी के गेंस को प्रोटेक्ट करती हुई नजर आ रही है। सोना इंटरनेशनल मार्केट में कल 0.43% की बढ़त के साथ जून वायदा $4,706.70 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का जुलाई वायदा 4.41% की बढ़त के साथ $89.37 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। भारतीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में ज़्यादा बढ़त देखने को मिली, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा सोने और चांदी के इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% किए जाने से भारतीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में कल ज़बरदस्त उछाल आता हुआ नजर आया। हालांकि यहाँ पे ड्यूटी का जो फुल इफेक्ट है वो भारतीय बाज़ारों में बिल्कुल देखने को नहीं मिला, क्योंकि कंज्यूमर वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील के बाद वहाँ फिजिकल बाइंग करने से बच रहे हैं। इसलिए जो भारत सरकार ने ड्यूटी में इजाफा किया है उसका पूरा इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों में देखने को नहीं मिला। सोना भारतीय बाज़ारों में 5.70% की बढ़त के साथ जून वायदा 1,62,186 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी 7.59% की बढ़त के साथ जुलाई वायदा 3,02,38 प्रति 1 किलोग्राम के लेवल पर सेटल हुई। हमारा मानना है कि सोने और चांदी की कीमतों में इस सप्ताह उठापटक बनी रहेगी, लेकिन सोना इंटरनेशनल मार्केट में अपने सपोर्ट्स लेवल $4,555 प्रति ट्राई आउंस और चांदी की कीमतें $76 प्रति ट्राई आउंस को यहाँ वीकली क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करते हुए नजर आएंगे। यूएस और चाइनीज़ प्रेसिडेंट की समिट के आउटकम्स यहाँ मार्केट को प्रभावित करते हुए नजर आएंगे। आज के सत्र में सोने में 4,681 और $4,634 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 4,740 और $4,770 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि चांदी में 86.60 और $84 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर 92 और $95 प्रति ट्राई आउंस पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। भारतीय बाजारों में सोने में 1,60,200 और 1,58,000 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1,64,400 और 1,66,600 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। चांदी में 2,94,400 और 2,88,000 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 3,04,000 और 3,10,000 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। सोमवार को हमारी तरफ से जो मॉर्निंग नोट में सोने और चांदी में बाइंग की रिकमेंडेशन की गई थी, उनके लक्ष्य कल के सत्र में हासिल होते हुए नजर आए और हमने वहां पे मुनाफा वसूली की सलाह भी दी थी। आज के सत्र में हमारा मानना है कि सोने और चांदी में फ्रेश बाइंग वर्तमान लेवल पर अवॉइड करना चाहिए और यूएस और चाइना के प्रेसिडेंट की समिट के आउटकम का एक बार यहाँ वेट करने की सलाह रहेगी। कच्चे तेल की अगर बात करें तो कच्चे तेल में कल वॉलेटिलिटी बनी रही, लेकिन कीमतें ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली दिखाती हुई नजर आई, क्योंकि मार्केट यहाँ पे यूएस और चाइना के प्रेसिडेंट की समिट के आउटकम्स को लेकर के थोड़ा कॉशियस होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि कल जारी हुए यूएस के वीकली इन्वेंट्री के डेटा उम्मीद से बेहद
गिरकर आए और वहाँ पे यूएस के वीकली इन्वेंट्री में 4.3 मिलियन बैरल की गिरावट देखने को मिली, जो कि उम्मीद 2 मिलियन बैरल की थी। उसके चलते कीमतों में सपोर्ट्स आते हुए नजर आए। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट बने हुए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड से कच्चे तेल की कीमतों में सपोर्ट्स बने हुए हैं। कल की गिरावट के बावजूद डब्ल्यूटीआई की कीमतें $101 प्रति बैरल के ऊपर बनी रही। वहीं ब्रेंट की कीमतें भी $105 प्रति बैरल के स्तर के ऊपर कल बनी रही। भारतीय बाजार रुपये की कमजोरी के चलते हल्की गिरावट दिखाते हुए नजर आए और 9,711 प्रति बैरल के लेवल पर सेटल हुए। हमारा मानना है कि कच्चे तेल की कीमतों में आज भी वॉलेटिलिटी बनी रहेगी और यहाँ अगर कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट यूएस और ईरान के वॉर को पूरी तरह से समाप्त करने की ओर होता है तो वह फिर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ला सकता है। नहीं तो कीमतें यहाँ वॉलेटाइल बनी रहेगी और 86 से $107 प्रति बैरल के दायरे में बनी रह सकती है। भारतीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में आज के सत्र में 9,440 और 9,200 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 10,000 और 10,250 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। आज के सत्र में कच्चे तेल में भारी उठापटक देखने को मिल सकती है। नेचुरल गैस की अगर बात करें तो कल नेचुरल गैस की कीमतों में बढ़त देखने को मिली। इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें $2.80 के ऊपर बनी रही। भारतीय बाजारों में भी नेचुरल गैस की कीमतें 255 के स्तर को वहां लगातार होल्ड करती हुई नजर आई है। हमारा मानना है कि आज के सत्र में नेचुरल गैस में 264 क्लोजिंग बेसिस पर अहम सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं कीमतें अगर 275 के स्तर के ऊपर बनी रहती है तो यहाँ पे 281 और 286 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। बेस मेटल्स में कल एक दायरे का कारोबार देखने को मिला, लेकिन वहाँ मजबूती आती हुई नजर आई। चाइना की बेहतर डिमांड और यूएस और चाइनीज़ प्रेसिडेंट की समिट के पहले वहाँ पे मेटल्स में मजबूती देखने को मिली। साथ ही यूएस फेड के द्वारा केविन वार्श को नए फेड चेयरमैन के रूप में नियुक्ति को परमिशन देने से भी वहाँ मेटल में चमक बरकरार रही। कॉपर की कीमतें $14,000 प्रति मेट्रिक टन के स्तर के ऊपर बनी रही और कल वहाँ 0.85% की बढ़त के साथ $14,143.15 प्रति मेट्रिक टन के स्तर पर हमने क्लोजिंग आते हुए देखी। एल्यूमिनियम जिंक की कीमतों में भी शानदार बढ़त रही और बाकी मेटल्स भी वहाँ मजबूती दिखाते हुए नजर आए। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट्स और सप्लाई कंसर्न से वहाँ मेटल में मजबूती बनी हुई है। साथ ही एआई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की रोबस्ट डिमांड से भी मेटल में चमक बरकरार है। हालांकि डॉलर इंडेक्स की मजबूती से कीमतों में गेंस कैप्ड होते हुए भी दिख रहे हैं। आज यहाँ पे यूएस और चाइनीज़ प्रेसिडेंट की समिट के आउटकम मार्केट को डायरेक्शंस देते हुए नजर आएंगे। हालांकि यहाँ पे कॉपर की कीमतें अपने इमीडिएट सपोर्ट लेवल $13,440 प्रति मेट्रिक टन को एलएमई पर होल्ड करती हुई नजर आएगी। कीमतें अगर $14,000 प्रति मेट्रिक टन के स्तर के ऊपर सस्टेन होगी तो बढ़त एक्सटेंड होते हुए 14,280 और $14,450 प्रति मेट्रिक टन तक पहुँच सकती है। आज के सत्र में भारतीय बाजारों में एल्यूमिनियम में कॉन्ट्रैक्ट में 379 और 371 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 390 और 395 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि कॉपर में वायदा में 1391 और 1384 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर 1410 और 1422 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। लेड का लेड वायदा 202 से 206 की रेंज में बना रह सकता है। वहीं निकल में वायदा में 1816 और 1803 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, जबकि 1843 और 1858 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जिंक में वायदा में 362 और 359 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 367 और 370 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की अगर बात करें तो कल वहाँ भी मिला जुला कारोबार रहा। इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर इंडेक्स की मजबूती और वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के चलते कीमतों में ऊपरी लेवल्स पर रेजिस्टेंस बनते हुए नजर आए। हालांकि मार्केट की नज़र यहाँ पे यूएस और चाइना के प्रेसिडेंट की समिट के आउटकम के ऊपर लगी हुई है। सप्लाई कंसर्न्स और हायर एनर्जी प्राइजेस के चलते वहाँ पे ऑयल सीड्स और एडिबल ऑयल में मजबूती बनी हुई है। सीबीओटी सोयाबीन वायदा कल फिर एक बार बढ़त के साथ 1227.25 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। आइस कॉटन फ्यूचर भी बढ़त के साथ 87.03 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। भारतीय बाजारों में वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के चलते वहाँ पे एक्सपोर्ट डिमांड की चिंताओं से एग्रो कमोडिटीज़ में भारतीय बाजारों में गेंस कैप्ड होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एल नीनो की पॉसिबिलिटी और कमज़ोर रुपया वहाँ पे कीमतों को सपोर्ट कर रहा है। भारतीय बाजारों में कल ज़्यादातर एग्रो कमोडिटीज़ हरे निशान में कारोबार करती हुई नजर आई। कैस्टर सीड में हल्की बढ़त देखने को मिली। जून वायदा 6,600 के स्तर के ऊपर क्लोज करता हुआ नजर आया।
आज के सत्र में कैस्टर सीड जून वायदा में 6,560 और 6,515 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 6,655 और 6,720 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉटन सीड ऑयल केक की कीमतों में भी कल बढ़त रही। 3,560 के स्तर पर जून वायदा क्लोज करता हुआ नजर आया। आज के सत्र में कॉटन सीड ऑयल केक जून वायदा में 3,525 और 3,484 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 3,610 और 3,640 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कल ग्वार कॉम्प्लेक्स में भी बढ़त देखने को मिली। ग्वार सीड का जून वायदा 5,800 के स्तर के ऊपर क्लोज करता हुआ नजर आया। आज के सत्र में ग्वार सीड जून वायदा में 5,740 और 5,680 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 5,880 और 5,950 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वार गम की कीमतें भी लगभग 1% की बढ़त के साथ 11,367 के स्तर पर सेटल हुई। आज के सत्र में ग्वार गम जून वायदा में 11,220 और 11,000 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 11,480 और 11,660 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। मसाला कॉम्प्लेक्स में एक दायरे का कारोबार देखने को मिला और वहां मिला जुला कारोबार रहा। धनिया जून वायदा हल्की बढ़त के साथ 12,520 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में धनिया जून वायदा में 12,300 और 12,140 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 12,680 और 12,920 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जीरा में भी हल्का सुधार था। कीमतें 1% की बढ़त के साथ 20,155 के स्तर पर सेटल हुई। आज के सत्र में जीरा जून वायदा में 20,000 और 19,850 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 20,300 और 20,550 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। हल्दी हल्की गिरावट के साथ 16,000 के स्तर के नीचे बनी रही। जून वायदा 15,906 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में हल्दी जून वायदा में 15,650 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 16,240 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कीमतें अगर 16,240 के स्तर को पार करती है तो फिर वहां एक बार 16,600 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। आज के पॉडकास्ट में दिए गए विचार हमारे व्यक्तिगत विचार हैं। कमोडिटी मार्केट में कोई भी रणनीति बनाने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए? मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।